नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ श्रुति ध्यानी। आज हम बात करेंगे परिवार, रिश्ते और मूल्य और इनका आज के समय में स्थान हमारी ज़िंदगी में। तो हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी से अदिति जी। ओम शांति अदिति ओम शांति जी। आपका बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में जी। और आपसे जानना चाहूँगी कि आज रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं, तो इसका समाधान क्या आध्यात्म में है? बिल्कुल, आध्यात्म तो हर प्रॉब्लम का सलूशन है। देखिए, जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्ते यानी संबंध जी, परंतु आजकल हम देखते हैं कि संबंध कम है और बंधन ज़्यादा है। इंसान चाहता है कि कब मैं इनसे दूर हूँ और स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकूँ, कुछ काम कर सकूँ। जी, जब उनके बीच में होता है तो उसको लगता है कि कोई ना कोई चीज़ मुझे खींच रही है, तो वो अपने आप को स्वतंत्र फील नहीं करता, हैप्पी फील नहीं करता। ऑल्दो संबंध बनाने का जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि हम सभी आपस में मिलें, एक दूसरे के स्नेह से, सहयोग से छोटे कार्य को बहुत अच्छी तरह कर सकें, बेहतरीन बना सकें, ज़िंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलातों को सहज रीति सॉल्व कर सकें। इसीलिए तो हम रिलेशनशिप में आते हैं और आपस में मिलते हैं, चाहे वो हम ऑफिस में एक दूसरे के रिलेशन में आए, चाहे वो घर परिवार में आए। लेकिन हो क्या गया है आजकल, आपस में संस्कार नहीं मिलते हैं आपस में, है ना। हम कुछ और सोचते हैं, सामने वाला कुछ और सोचता है। फिर दूसरी बात, जनरेशन गैप हो जाता है ना। आजकल की युवा पीढ़ी वो कुछ और सोचती है, उसके सोचने का स्टाइल अलग है। जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके सोचने का तरीका अलग है। अब वो जब जनरेशन गैप हो जाता है, विचारों के अंदर अलग भिन्नताएं आ जाती हैं और वो भी ज़मीन आसमान की भिन्नताएं, तो मन मुटाव ना हो ऐसा तो होता नहीं है जी। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आप दो ऐसे व्यक्ति जो कि मिलते नहीं हैं आपस में, उनके बीच में जाएंगे तो फिर वो जब मिलेंगे नहीं तो टकराव होगा ना, अगर मिल नहीं रहे तो। और मैं आपको बताऊं कि मिलने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। मिलाव के लिए केवल एक गुण देखने की ज़रूरत होती है। जैसे माला बनती है तो माला में हर एक मोती दूसरे मोती के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं होता, केवल एक एंड से जुड़ा हुआ होता है, तो उस एंड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ भी क्या है कि हमें बहुत ज़रूरत है आज की दुनिया में, क्योंकि हम सभी एक साथ मिलकर कुछ कार्य कर रहे हैं और हर एक इंसान के अंदर आज की दुनिया में ये समझ के चलें, दूसरे में क्या हमारे अंदर भी कोई ना कोई खामी तो होगी ही, किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, लेकिन ये भी सही है कि विशेषता भी होगी। बहुत ज़रूरी है कि हम परिवार के अंदर अगर रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि परिवार मिलकर रहे, जी, तो सबसे पहले एक छोटा सा होमवर्क करें। अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार के अंदर मेरी किसी से बन नहीं रही है, तो एक छोटा सा होमवर्क करें। एक पेपर लें, परिवार के एक एक सदस्य का नाम रखें और हर सदस्य में क्या खूबी है, ज़्यादा नहीं दिखती हैं, एक या दो खूबी लिख लें और उसको बार बार रिपीट करें और देखें, पढ़ें। आप मानेंगे थोड़ी देर में ही, मैं ये दिन की बात नहीं कर रही, थोड़ी देर में ही आपका उनके प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में करके देखें। तो बहुत ज़रूरी है परिवार में रहते रहते जब मनमुटाव होने लगे तो मिलाने के लिए एक दूसरे के अंदर छिपे हुए गुणों को एनालाइज करना, देखना, सोचना, विचार करना, और आप देखेंगे सामीप्य बढ़ जाएगा। तो परिवार में संस्कार मिलन की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं। जी। तो आपने जैसे संस्कार की बात करी, बच्चों में संस्कार, तो उस पर भी मैं आना चाहूँगी कि बच्चों की परवरिश में आध्यात्मिक मूल्यों का क्या महत्व है? देखिए, बिल्कुल, आजकल के बच्चे, अधिकतर पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। हाँ, अब ये बात सही है क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत समझदार है। अब समझदार को अगर आप समझाओगे तो वो नहीं समझेगा ना। तो वही है कि बच्चे समझते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं, हमें ज़्यादा पता है। मम्मी पापा तो अभी पुराने ज़माने के हो गए, उनको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। अब ऐसे में जब वाणी से काम ना करें तो आध्यात्मिकता हमें मनसा शक्ति का प्रयोग करना सिखाती है और वाणी को प्रयोग कैसे करना है वो तरीका भी सिखाती है। तो पहली बात आते हैं मनसा शक्ति पर। जब आप मुख से किसी को ना कह पाओ और लगे कि असर नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, वो है माइंड। तो माइंड से जो आपको उसे कहना है वो आप कह सकते हो। समझो बच्चा कहना नहीं मान रहा है और आप उसको समझाना चाहते हो, तो आपको जो उसे कहना है
आप अर्ली मॉर्निंग जब बेटा सोया हुआ हो तो थोड़ी देर के लिए परमात्मा को याद करो और फील करो परमात्मा की पॉजिटिव पावरफुल रेज मेरे बच्चे पर पड़ रही हैं, और आप परमात्मा से कहें कि आप मेरे बच्चे को कहें कि अब से वो अपने पेरेंट्स की बातें सुनना शुरू करें। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत स्वीट हो, बस अपनी स्वीटनेस में ये एक बात ऐड करो कि पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो। सबसे पहले ज़रूरत होती है अपने मन की उन शुभ भावनाओं की, और वो भावनाएं श्रेष्ठ हैं। तो जब वो बच्चा सो रहा होगा तो उसके अवचेतन मन पर, उस समय उसका जो माइंड है वो एक्टिव नहीं होगा, जो चेतन मन है, परंतु अवचेतन मन जागृत होगा। तो उस समय जब आप उसको ये ईश्वरीय शक्तियाँ देंगे तो जब वो जागृत अवस्था में होगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। और दूसरी चीज़, यदि आप बच्चे को समझाते हैं, वाणी से समझाते हैं, समझाने से पहले अपनी मानसिकता को चेक करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी गलतियों के लिए क्या मैंने उसे क्षमा कर दिया है, उसके बाद उसे शिक्षा दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली शिक्षा दे रहा हूँ। क्योंकि हम अक्सर जब दूसरे को शिक्षा देने लगते हैं ना, मैं आपको बताने लगती हूँ कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो जब मैं आपको ये बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उस समय मेरी आपके प्रति भावना क्या है। मैं पहले आपके प्रति एक एटीट्यूड बना लेती हूँ कि ये तो सुधरने वाला नहीं है और ये तो हमेशा ही ऐसे करता है और इसकी आदत ही यही है। तो पहले एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेती हूँ और उसके बाद आपको समझाने लगती हूँ। तो आप नहीं समझोगे, क्योंकि जो आपने आधारशिला बनाई समझाने की वो एक नेगेटिव थी। तो सबसे पहले किसी को मुख द्वारा शिक्षा देने से पूर्व मन से उसे क्षमा कर ले, उसको उसकी गलतियों के लिए माफ़ी दे दे। तो क्षमा और शिक्षा जब दोनों का बैलेंस हो जाता है तब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनता भी है, समझता भी है, और जो आप कह रहे हो उसे मानता भी है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों पर थोड़ा सा काम करो तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ। जी, और जैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो आजकल बच्चों का ऐसा है कि खाना भी वो कुछ कार्टून या फ़ोन देखकर ही खाते हैं। तो इस पर घर पर ऐसा क्या मूल मंत्र है जो कर सके जिससे बच्चे ठीक से मतलब रह सके? ये पहली बात तो क्या है, गलती तो पेरेंट्स ही करते हैं स्टार्टिंग में। हाँ जी। ये बच्चा तो नादान होता है, छोटा होता है, तो उसको पहले एडिक्शन लगाने वाले, क्योंकि कई बार पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय नहीं निभा पाते हैं। हाँ जी। तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो पहले हम छोटे बच्चे को आदत डालते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि अब इस आदत से अब छुड़ा दो। हाँ। है ना। तो ये तो वही बात होगी कि खुद ही आपने खिलौना पकड़ाया और खुद ही चाहते हो अब इसे छीन लो। हाँ जी। तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और एक बार ही इंसान को किसी भी चीज़ की एडिक्शन लग जाए, तो स्पेशली बचपन में लग जाए, बचपन में मिट्टी गीली होती है ना, तो फिर उस समय अगर आप कोई भी गलत आदत डाल देते हो तो फिर डेफिनेटली वो पक्की हो जाती है। जी, एडिक्शन की बात करें तो बच्चों में भी है, कुछ बड़ों में भी होती है एडिक्शन। तो एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो उस एडिक्शन से हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एडिक्शन से सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है वो है महसूसता। जी, है ना, रियलाइजेशन कि मैं जो कर रही हूँ ये गलत है। रियलाइजेशन के बाद डिमार्क करना, इससे मुझे क्या क्या लॉसेस हैं, है ना, अपने आप को अच्छी तरह से देखना कि जब जब मैं इस चीज़ को यूज़ करती हूँ उससे मुझे क्या क्या लॉस होता है। मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जो मैंने प्लानिंग करी है वो प्लानिंग फेल हो जाती है। बहुत सारी आपको नेगेटिव एस्पेक्ट्स नज़र आएंगे उस चीज़ के, जो अब जब हम सोशल मीडिया या कोई भी एडिक्शन में जाते हैं उससे क्या क्या आपको नुकसान होता है। अब वो जो नुकसान हो गया है आपको, उसके प्रति अपने मन के अंदर घृणा भाव पैदा करना। क्योंकि अक्सर जैसे होता है ना, किसी के साथ आपको घृणा हो गई, आज आपको कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता था 2 दिन तक, और उसके बाद उसने कभी आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया, आपका नुकसान कर दिया, तो आप उसी व्यक्ति से दूर हो जाते हो। सिमिलरली अगर आपको किसी चीज़ से दूर होना है तो उसके प्रति मन में वैराग पैदा करना पड़ेगा, उसके प्रति घृणा भाव पैदा करना पड़ेगा कि मुझे आज से इस मोबाइल पर नहीं देखना है, मुझे इसको यूज़ नहीं करना है। तो उसके लिए उसके जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनको एनालिस्ट करना पड़ेगा, उसके प्रति अपने मन के अंदर नेगेटिव भावनाएं पैदा करनी पड़ेंगी, तब ताकि आप उनसे रिपल्शन कर सको। जब भी आप उसको देखो
तो वो नेगेटिव बातें आपके सामने प्रकट हो जाएं ताकि आप उससे रिपल्शन कर लो और आप अपना फोकस उन चीज़ों पर करो जहाँ से आपको प्राप्ति होती है, जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा होता है। जैसे ही आप इस चीज़ के ऊपर बढ़ते हो तो आप देखोगे आप में काफ़ी चेंजेस आने लग जाएंगे। और दूसरी चीज़, सुबह उठकर सबसे पहले एक बहुत ही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मुझ में असंभव को संभव करने की शक्तियाँ विद्यमान हैं। आज के दिन और अब से मैं सदा काल के लिए इस व्यक्ति से या मोबाइल से या जिस भी चीज़ से आप रिपल्शन करना चाहते हो, मैं उससे सदा काल के लिए दूर हो चुकी हूँ। और इस चीज़ के लिए ये परमात्मा, मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे इस इच्छा को पूर्ण करने में अपनी शक्तियों का सहयोग दिया। इस तरीके से ईश्वर से धन्यवाद कर देना और जो चीज़ आप चाहते हो उसको पहले से ही कह देना कि यस, ये हो चुका है, ये ऑलरेडी मेरी लाइफ में है। जब आप इस तरह की मैनिफेस्टेशन रोज़ सुबह उठते ही करते हो तो उठते ही जो हमारा माइंड होता है वो बहुत ही पावरफुल स्टेज में होता है। यानी जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा अवचेतन मन सोते हुए जागृत होता है। जब हम जैसे जैसे सुबह उठते हैं तो उस समय भी हमारी जो माइंड की है ग्रैस्प करने की शक्ति जो है बहुत अच्छी होती है। जैसे हम कहते हैं ना, कई बारी ब्रेकफास्ट अच्छा करना चाहिए। जी, तो आपने मैनिफेस्टेशन की बात करी और जी। कैसे सुबह सुबह मैनिफेस्ट करना जी कितना यूज़फुल और पावरफुल हो सकता है। जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा संदेश दिया है निजी जीवन के लिए भी और परिवारों के लिए भी। तो अदिति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ में आने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। रिश्ते जब आत्मा से जुड़ते हैं तब वो निभाए नहीं जाते, सहज रूप से बहते हैं। तो आज हमने बात करी अदिति जी से और उनका संदेश इतना महत्वपूर्ण था। ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। मैं श्रुति ध्यानी, नमस्कार।